हेलो दोस्तों, आज हम वेंकटेश दुगुबाती की हाल ही में रिलीज हुई मूवी संक्रांतिकी वास्थूनम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत अमेरिका की नंबर 1 कंपनी ग्लोबल टीम के सीईओ सत्या जी से होती है, जिनसे इंडिया के प्रत्येक राज्य के सीएम मिलना चाहते थे। लेकिन सत्या जी फैसला करते हैं कि पहले वो महाराष्ट्र जाकर वहाँ के सीएम केशव से मिलेंगे, क्योंकि सत्या जी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। एंड फिर सत्या जी के आने की खुशी में सीएम केशव अपने पार्टी प्रेसिडेंट रघु के साथ उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां सत्या जी की स्पेशल सिक्योरिटी के लिए डीसीपी ने आईपीएस मीनाक्षी को अपॉइंट किया था। वहीं हमें पता चलता है कि सीएम केशव केंद्र की मर्जी के खिलाफ सत्या को अपने राज्य में ला रहे थे। एंड फिर सत्या जी एयरपोर्ट पर उतरकर डायरेक्ट एक सेमिनार अटेंड करने जाते हैं। सेमिनार के बाद सत्या जी सीएम साहब के घर लंच पर जाते हैं, जहां सत्या जी की सीएम से बातचीत के दौरान ही सीएम का प्रेसिडेंट रघु सीएम साहब को बुलाकर कहता है कि मुझे एक रिलेटिव की एक बहुत बड़ी डील सेट करने के लिए सत्या जी से अकेले में बात करनी है, इसलिए मैं उन्हें अपने फार्म हाउस ले जाकर उन्हें एक अच्छी पार्टी देकर डील क्रैक करवाना चाहता हूं। लेकिन सीएम रघु से कहता है कि ये वीवीआईपी हैं और तुम्हारा फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे साथ भेजकर इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन रघु जिद करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ये बेस्ट आईपीएस ऑफिसर मीनाक्षी और उसकी टीम भी जाएगी। फिर किस बात का डर, हार मानकर सीएम साहब को रघु के साथ सत्या जी को भेजना पड़ता है, लेकिन सीएम साहब उनके साथ नहीं जाते। एंड फिर सीन फार्म हाउस का होता है, जहां रघु कान में ईयरफोन लगाकर सत्या के लिए अपने हाथों से महाराष्ट्रियन फूड बनाने लगता है कि तभी कुछ गुंडे फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं, जिन्हें आईपीएस मीनाक्षी और उनकी टीम बहुत रोकने का प्रयास करती है। लेकिन गुंडे ज़्यादा होने के कारण मीनाक्षी उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती। एंड फिर वे गुंडे सत्या जी को किडनैप करके निकल जाते हैं और जाते जाते पुलिस की गाड़ियों की हवा भी निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जब रघु सत्या जी के लिए आलू की करी बनाकर अपने ईयरफोन उतारते हुए उन्हें परोसने जाता है, तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और फिर वो चिल्लाने लगता है। दरअसल ईयरफोन की वजह से उसे कुछ भी नहीं पता था कि फार्म हाउस पर क्या हुआ है। एंड फिर सीन सीएम का होता है, जो सत्या जी के किडनैप होने से काफ़ी परेशान थे, जिन्हें शांत देखकर रघु चापलूसी करते हुए मीनाक्षी से कहता है कि हमारे सीएम साहब बहुत ही महान हैं, जो भयंकर परिस्थिति में भी शांत हैं। रघु की बातें सुनकर सीएम का दिमाग खराब हो जाता है। एंड फिर वे गुस्से में रघु को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि सत्या के किडनैप होने की खबर अगर मीडिया में लग गई तो मेरी तो कुर्सी ही चली जाएगी। तभी सीएम साहब को एक गुंडे का वीडियो कॉल आता है, जो बताता है कि अगर तुम्हें सत्या जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरे भाई पापा पांडे को जेल से रिहा करवा के मुझे सौंपना होगा। एंड फिर मीनाक्षी पांडे गैंग के बारे में बताती है कि इस गैंग को दो भाई बिरजू पांडे और पापा पांडे ऑपरेट करते हैं, जो पहले उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक गांव में मैकेनिक का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पैसों की भूख बढ़ने लगी, इसलिए वे दोनों भाई मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग जैसे ब्रूटल क्राइम करके निर्दोष लोगों की जान लेने लगे। आगे मीनाक्षी बताती है कि एक नायक गैंग भी है, जिसके लीडर बिल्लू नायक और छोटा नायक हैं। नायक गैंग और पांडे गैंग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जिनकी आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक दिन एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान जब पापा पांडे मुंबई आया था, तो नायक गैंग के लोगों ने ही उसे पकड़वा दिया था। तब से लेकर आज तक पापा पांडे जेल में है, इसलिए बिरजू पांडे ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए सत्या जी को किडनैप किया है। सारी कहानी जानकर सीएम साहब सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट जॉर्ज एंटोनी को बुलाकर एक कैदी मतलब पापा पांडे को अनऑफिशियली रिलीज करने को कहते हैं। लेकिन जॉर्ज एंटोनी बहुत ही ईमानदार और सख्त ऑफिसर था, इसलिए वो मना कर देता है। अब सीएम साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब मीनाक्षी उन्हें बताती है कि सर, हमें सत्या जी के जैसे किसी दिखने वाले आदमी को तब तक के लिए खड़ा कर देना चाहिए जब तक कि असली वाले सत्या जी मिल नहीं जाते। एंड फिर मीनाक्षी को अपने डाटाबेस में एक ऑटो ड्राइवर शिव मिल जाता है, जो हूबहू सत्या जी की तरह दिखता था। ऑटो ड्राइवर को देखकर सीएम साहब खुश हो जाते हैं, लेकिन वे डीसीपी से कहते हैं कि
3 दिन के अंदर बिना किसी को पता चले बिरजू को मारकर सत्या को हमें सौंप दे। कोई ऐसा ऑफिसर आपकी डिपार्टमेंट में नहीं है क्या? जिस पर डीसीपी बताते हैं कि वाईडी राजू नाम का एक ऑफिसर है जो कोल्ड होने के साथ काफ़ी ब्रूटल है। वो ये काम करने के लिए एकदम से परफेक्ट है। मैंने उसके साथ 2 साल काम किया था, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग उससे जलते थे क्योंकि एक बार उसने पूरे डिपार्टमेंट को चैलेंज करके 30 दिनों के अंदर गोवा के खुखार गैंगस्टर का अंत किया था, जो कोई नहीं कर पा रहा था। आगे डीसीपी बताते हैं कि हमने उसे बहुत सारे एनकाउंटर करने के कारण अब सस्पेंड कर दिया है, इसलिए वो किसी के बुलाने पर भी नहीं आएगा। तब मीनाक्षी कहती है कि सर वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए अगर मैं बुलाऊंगी तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन वाईडी राजू कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए पहले हमें उसे ट्रेस करना होगा, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम उसने कहा था कि वो मेरा आखिरी सांस तक इंतजार करेगा। एंड फिर सीन राजू का होता है, जहां हमें पता चलता है कि राजू ने भाग्यश्री मतलब भाग्यम नाम की लड़की से शादी कर ली है, जिसके 4 बच्चे भी हैं। राजू अपनी पति भाग्यम से बहुत प्यार करता है। अपने पिता का अपने माँ के प्रति प्यार देखकर राजू के बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि आपने पापा को पहली बार कहाँ देखा था। एंड फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हमें एक चलती ट्रेन को दिखाया जाता है, जहां राजू और भाग्यश्री दोनों परेशान एक दूसरे से अनजान थे। एंड फिर दोनों की बातचीत चालू होती है, जहां भाग्यम बताती है कि मेरी 18वीं शादी टूट गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब राजू बताता है कि मैं तो अपने डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर था, फिर भी उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। ट्रेन में ही भाग्यम के घर वाले भी मौजूद थे, जो दोनों के इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। एंड फिर सीन प्रेजेंट में होता है, जहां हमें भाग्यम के पिता को दिखाया जाता है, जो राजू से एकदम परेशान थे, क्योंकि शादी के बाद राजू कुछ भी नहीं करता था और भाग्यम के पिता ही राजू, भाग्यम और उनके बच्चों का भी खर्चा उठाते थे। और राजू ने तो तरक्की करते हुए 6 साल में 4 बच्चे भी पैदा कर दिए थे, इसलिए भाग्यम के पिता फैसला करते हैं कि वो अब राजू और भाग्यम को एक साथ नहीं सोने देंगे। लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। वो रात में खिड़की तोड़कर भाग्यम को लेकर घर से बाहर खूब रोमांस करता है, जिसकी आवाज़ से गांव वाले उस रात सो तक नहीं पाते। इसलिए अगले दिन गांव वाले भाग्यम के पिता से राजू की शिकायत करते हैं, जिस पर भाग्यम के पिता राजू को खूब डांटते हैं। तब राजू का बेटा गांव वालों से कहता है कि मेरे पिता तो अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नियां तो गैर मर्दों के साथ रोमांस करती हैं, तब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे की ये बात सुनकर शर्म के मारे सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां सीएम साहब ऑटो ड्राइवर शिव को सत्या बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करते हुए मीडिया से बताते हैं कि सत्या जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो 2-3 दिनों तक घर में ही आराम करेंगे। तभी मीनाक्षी सीएम को बताती है कि राजू की लोकेशन पता चल गई है। एंड फिर सीएम खुश होकर मीनाक्षी को राजू को लाने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ सीन भाग्यम के पिता का होता है, जो राजू को कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए देने के लिए भेजते हैं। जाते वक्त राजू अपने बेटे को भी साथ लेकर जाता है। रास्ते में राजू की मुलाकात बचपन के टीचर स्वामी जी से होती है, जिन्हें परेशान देखकर राजू चुपके से उनके थैले में वो 5 लाख रुपए डाल देता है, क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर जी पैसों की वजह से परेशान हैं। एंड फिर घर आकर राजू भाग्यम के पिता से झूठ बोलता है कि वो 5 लाख रुपए रास्ते में खो गए, जिसे सुनकर भाग्यम के पिता काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन दामाद होने के कारण वे राजू को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। एंड फिर सीन घर के एक फंक्शन का होता है, जहां घर के बड़े दामाद महेश को किसी दूसरी लड़की से फ़ोन पर चैट करते हुए उनकी पत्नी देखकर काफ़ी दुखी होती है। तब राजू महेश की बात को सबके सामने उछालते हुए कहता है कि मैंने आज तक कभी भाग्यम को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा और मैं पूरी जिंदगी बस उससे ही प्यार करता रहूँगा। तभी राजू को खोजते हुए मीनाक्षी उसके घर पहुँच जाती है। मीनाक्षी को देखकर राजू एकदम से घबरा जाता है। एंड फिर कुछ दिनों में मीनाक्षी को राजू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसे जानकर मीनाक्षी आश्चर्यचकित हो जाती है,
क्योंकि राजू ने उससे वादा किया था कि वो उसका मरते दम तक इंतजार करेगा। एंड फिर मीनाक्षी सबके सामने बता देती है कि कई साल पहले मेरा राजू से अफेयर था। अफेयर की बातें सुनते ही भाग्यम राजू पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जिसके बाद राजू अपनी कहानी बताता है कि मेरी मुलाकात मीनाक्षी से ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार होने लगा और हम जल्द ही शादी भी करने वाले थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। तभी मीनाक्षी राजू से कहती है कि मुझे यहाँ सीएम साहब ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि सीएम साहब एक मुश्किल में फंस गए हैं जिसे सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। जिस पर राजू तैयार हो जाता है, लेकिन भाग्यम राजू को मीनाक्षी के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजू फिर से मीनाक्षी के प्यार में न पड़ जाए। तब मीनाक्षी भाग्यम की बात सीएम साहब से करवाती है, जो भाग्यम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि राजू का ये मिशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। आखिरकार भाग्यम मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो राजू के साथ अपने पिता और बेटे को भी मिशन पर लेकर जाएगी। अंत में मीनाक्षी को भाग्यम की बातें माननी ही पड़ती है। एंड फिर सीन बिरजू का होता है, जो नायक गैंग के लीडर बिल्लू पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ सीएम साहब राजू का फिटनेस चेक करवाते हैं, जहां डॉक्टर सीएम को बताता है कि राजू अब एकदम से कमज़ोर हो चुका है और वो कोई भी मिशन नहीं कर पाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सीएम साहब डर जाते हैं कि तभी उन्हें बिरजू का फ़ोन आता है, जो सत्या को जान से मारने की धमकी देने लगता है। अब न चाहते हुए भी सीएम को राजू को मिशन पर भेजना पड़ता है। आगे सत्या को छुड़ाने के लिए सबसे पहले पापा पांडे को जेल से बाहर निकालना पड़ता है। एंड फिर राजू एक प्लान के तहत जेल में मारपीट करवा के पापा पांडे को घायल करवा देता है। पापा पांडे को घायल देखकर जेलर जॉर्ज एंटोनी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां राजू भाग्यम और मीनाक्षी डॉक्टर की वेशभूषा बनाकर पापा पांडे को किडनैप करने के लिए पहले से ही तैयार थे। आगे वे तीनों जॉर्ज एंटोनी को बेवकूफ़ बनाकर पापा पांडे को लेकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। इस तरह राजू का प्लान कामयाब हो जाता है। एंड फिर पापा पांडे को देखकर बिरजू सत्या को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ भाग्यम की मीनाक्षी से अलग ही लड़ाई चल रही थी। भाग्यम मीनाक्षी को राजू के करीब नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मीनाक्षी उसे जलाने के लिए बार बार राजू से चिपक रही थी। इन दोनों के लड़ने की वजह से राजू एकदम परेशान हो गया था। एंड फिर जब वे सभी पापा पांडे को बिरजू को सौंपने ले जा रहे होते हैं, तो एक जगह रास्ते में पहाड़ी के पास भाग्यम सबके लिए खाना बनाती है। सबको खाना परोसने के बाद वो पापा पांडे को भी खाने को देती है, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। जिस पर भाग्यम पापा पांडे से खाने की जिद करते हुए उसके मुंह में खाना ठूसने लगती है कि तभी पापा पांडे मीनाक्षी के ज़बरदस्ती करने से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और फिर वहीं उसकी मौत हो जाती है। पापा पांडे की मौत से सभी डर जाते हैं, क्योंकि ये खबर अगर बिरजू को लग गई तो वो सत्या को मार डालेगा। भाग्यम की इस लापरवाही पर मीनाक्षी उसे डांटने लगती है, जिस कारण दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी सीएम का फ़ोन आता है, जिन्हें पापा पांडे के मरने की खबर लग चुकी थी। इसलिए सीएम गुस्से में सबसे कहते हैं कि चाहो तुम बिरजू को मारो या खुद मर जाओ, लेकिन कैसे भी करके तुम सत्या को लेकर आओ। एंड फिर सभी मिलकर एक प्लान के तहत पापा पांडे को कोट पैंट पहनाकर व्हील चेयर पर ऐसा सेट करते हैं ताकि वो जिंदा लगे और उसका हाथ पैर सर हिलता रहे। दूसरी तरफ नायक गैंग को भी पापा पांडे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वे उसे मारने के लिए रास्ते में घात लगाए बैठे थे, जिसका पता बिरजू पांडे को लग जाता है, जो नायक गैंग को संभालने के लिए अपने भाई पंकज पांडे और अन्य साथियों को भेजता है, जहां दोनों गैंग में खूब मारपीट होती है। इसी बीच पांडे गैंग के एक सदस्य को पता चल जाता है कि पापा पांडे पहले से ही मर चुका है। तभी नायक गैंग के लोग पंकज और उसकी गैंग को मार देते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि पापा पांडे अब मर चुका है, इसलिए नायक गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां बिरजू पांडे आता है,
जिससे राजू बताता है कि नायक गैंग ने पापा पांडे के साथ सबको मार दिया, लेकिन पापा पांडे ने मरते हुए कहा था कि बिरजू तुम सत्या को छोड़ देना, इसलिए आप पापा पांडे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सत्या को छोड़ दीजिए। रोते हुए बिरजू सत्या को छोड़ देता है। तभी वहां जेलर जॉर्ज आ जाता है, जो बिरजू को बताता है कि पापा पांडे को नायक गैंग ने नहीं मारा है, बल्कि राजू की पत्नी ने मारा है, और उसे वो वीडियो भी दिखा देता है, क्योंकि एंटोनी जॉर्ज राजू की चुपके से पीछा कर रहा था। एंड फिर गुस्से में बिरजू राजू को खोजने लगता है, लेकिन तब तक राजू सत्या को लेकर निकल चुका था, जिसके बाद बिरजू उनका पीछा करने लगता है। आगे राजू सबको लेकर एक जगह पर छुप जाता है, जहां मीनाक्षी और भाग्यम राजू को लेकर फिर से लड़ने लगती हैं, जिनकी लड़ाई से परेशान होकर राजू बाहर निकल जाता है और फिर वहां बिरजू के गुंडों को खूब पीटता है। इसी बीच राजू मीनाक्षी को बताता है कि मैंने ब्रेकअप के समय तुमसे कहा था कि मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन ब्रेकअप के बाद तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और न ही मुझसे मिलने आई, इसलिए मुझे लगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे भूल चुकी हो, इसलिए मैंने भाग्यम से शादी कर ली, और भाग्यम मैंने शादी के बाद किसी और लड़की के बारे में कभी सोचा भी नहीं। एंड फिर राजू बिरजू को भी मार देता है। आगे राजू कहता है कि प्लीज अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। एंड फिर मीनाक्षी सत्या को अपने साथ ले जाने लगती है, जिस पर राजू कहता है कि मीनाक्षी सत्या को लेकर मैं आऊँगा, तुम सबको लेकर यहाँ से जाओ। आगे राजू सीएम को फ़ोन पर बताता है कि अब मैंने सत्या को किडनैप कर लिया है, इसलिए अगर तुम्हें सत्या चाहिए तो मेरी डिमांड तुम्हें पूरी करनी होगी। राजू की बातें सुनकर सीएम घबरा जाते हैं। तब राजू बताता है कि एक दिन मैं अपने बचपन के टीचर से मिला था, जो काफ़ी परेशान थे। तब मुझे लगा कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिया, लेकिन उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं परेशान पैसों की कमी से नहीं हूँ, बल्कि एक पॉलिटिशियन की वजह से हूँ, क्योंकि एक दिन चुनावी ड्यूटी के दौरान वो पॉलिटिशियन माहौल ख़राब कर रहा था, जिसे मैंने रोक दिया, जिससे वो पॉलिटिशियन गुस्सा होकर मेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाकर उसने मुझे जेल में डलवा दिया। इस घटना से मेरी काफ़ी बदनामी हुई और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद मैंने पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु की सच्चाई सबके सामने लाकर उनकी खोई हुई इज्जत वापस लौटा दीजिए। एंड फिर सीएम को पता चलता है कि वो पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि रघु के पिता हैं, जिस पर सीएम रघु को थप्पड़ मारते हुए टीचर से माफ़ी मंगवाने को कहता है। गुस्से में रघु अपने पिता को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद रघु के पिता मीडिया के सामने उस टीचर से माफ़ी मांगते हैं। एंड फिर राजू सत्या को सीएम को सौंप देता है। अब राजू के टीचर बहुत खुश थे, तो वहीं भाग्यम भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मीनाक्षी वापस लौट चुकी थी, इसलिए भाग्यम के परिवार के लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी वे मीनाक्षी को अपने पास वाले घर में देखते हैं। एंड फिर मीनाक्षी उनके पास आकर बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र अब इसी गांव में हो गया है और अब मैं यहीं आपके बगल में ही रहूंगी। और फिर वो भाग्यम को जलाने के लिए राजू का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर भाग्यम एकदम से चिल्लाने लगती है कि अब तो ये मुसीबत मेरे सर पर ही आकर बैठ गई है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।